अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की पार्टी पर पेश किया दावा, चुनाव चिन्ह घड़ी मांगने के लिए चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। शरद पवार बोले, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं छिनेगा, जनता हमारे साथ है, बीजेपी हमारा शिवसेना जैसा हाल चाहती है। आज एनसीपी के दोनों गुटों ने जनसभा करके शक्ति प्रदर्शन किया, समर्थक विधायकों को मंच पर बैठाया, लेकिन भतीजा अजीत चाचा शरद पवार पर भारी पड़ा। अजीत पवार के साथ 32 विधायक शरद पवार के गुट में 18 विधायक दिखे। अपने विधायकों को बस से होटल ले गए अजीत पवार। शरद पवार के बागी नेताओं ने अजीत पवार को बनाया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में बताया पार्टी प्रेसिडेंट। अजीत पवार ने कहा, शरद पवार की उम्र 80 से ज्यादा हो गई है, अब वो हमें आशीर्वाद दें, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। सुप्रिया सुले बोली, शरद पवार की उम्र सिर्फ एक नंबर है, आप हमारा अपमान करें लेकिन पिता का नहीं। अजीत पवार ने कहा, मुझे विलन बनाया जाता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 2017 और 2019 में खुद शरद पवार ने 2 बार बीजेपी से बात की थी। अनिल देशमुख का अजीत पवार पर पलटवार, शरद पवार पर कहा, 82 साल का शेर अभी जिंदा है। शरद पवार बोले, अजीत पवार खोटा सिक्का निकला, गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार रहे अजीत पवार। शरद पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत कई विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। शरद पवार गुट के विधायकों ने आज एफिडेविट पर साइन किए, शरद पवार के लिए वफादारी दिखाने की कोशिश। एकनाथ शिंदे के करीबी नेता शिरसाट ने कहा, एनसीपी के आने से हमारी पार्टी के कई नेता खुश नहीं है। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा, इस साल दिसंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, शरद पवार खेमे में रोहित। छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां हुई तेज, बीजेपी बोली, रायपुर की सभा में 1.5 लाख लोग आएंगे। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन की नींव रखेंगे, 498 करोड़ में होगा तैयार ये स्टेशन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा, लोगों से भी अपील की। तेजस्वी यादव पर सीबीआई की चार्जशीट से भड़के लालू यादव, कहा और मुकदमा करो, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। राजस्थान चुनाव के लिए कल कांग्रेस की अहम बैठक, गहलोत और पायलट का विवाद सुलझाने पर रहेगी सबकी नजर। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ा, बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा में जमीन खोई। महबूबा मुफ्ती बोली, वोट के लिए कश्मीर से बाहर से लोग लाना चाहती है मोदी सरकार, कश्मीर को स्लम बना देंगे। जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा, मेरे पास पेन ड्राइव में अफसर भर्ती घोटाले के सबूत हैं। आदिवासी के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी बीजेपी नेता पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण गिराया गया। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले, हमारी सरकार के लिए किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता, किसानों के बनाए एथेनॉल से चल रही है गाड़ी। मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गायघाट पर जेपी गंगा पथ के निर्माण का निरीक्षण किया। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार पर आदेश, अब होटल में मेहमानों के ड्राइवर्स के लिए भी जगह देनी होगी। चेन्नई में स्टालिन सरकार राशन की दुकान पर दे रही है सस्ते टमाटर, 120 रुपए किलो वाले टमाटर अब 60 रुपए। पूरे देश में सब्जियां रिकॉर्ड तोड़ महंगी हुई, टमाटर 140 रुपए किलो, अदरक 260 रुपए और गोभी भी 80 रुपए तक पहुंची। झारखंड के तबरेज अंसारी केस में सभी 10 दोषियों को 10 साल की सजा का ऐलान, पीट पीटकर हुई थी हत्या। दिल्ली की 30 हजारी अदालत में खुलेआम फायरिंग, वकीलों के 2 गुटों में झड़प हुई थी। जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकी पकड़ा गया, आतंकी के पास से हथियार भी बरामद। हिजाब विवाद में फंसे दमोह स्कूल के छात्रों ने फिर से क्लास चालू करने के लिए मांग की है, कहा, भविष्य बर्बाद न करे सरकार। आंध्र प्रदेश में स्कूल बस पलटने से हुआ हादसा, 15 छात्र घायल, बस ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के रडार पर पूर्व मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, छापेमारी हुई, आय से अधिक संपत्ति का मामला। यूजीसी का ऐलान, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एनईटी, एसईटी और एसएलईटी होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। जापान और साउथ कोरिया को अपनी तरफ खींचने में जुटा चीन, वांगी ने कहा कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए जापान, साउथ कोरिया का बीजिंग के साथ आना जरूरी है। साउथ ताइवान में ताइवानी मिलिट्री ने किया युद्धाभ्यास, सेना की 4 ब्रिगेड्स ने लाइव फायर ड्रिल कर जंग की तैयारियों का जायजा लिया। ताइवान के डिफेंस जोन में घुसे चीन के 26 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, पीएलए की हर एक्टिविटी पर नजर रख रही है ताइवान की सेना। ताइवान को हथियारों की सप्लाई से भड़का चीन, अमेरिका की निंदा करते हुए कहा, ताइवान में बारूद का भंडार बढ़ाना चाहता है अमेरिका। इमरान खान ने फिर जताई अपनी गिरफ्तारी की आशंका, बोले, मुझे जेल में डालकर चुनाव लड़ना चाहती है सरकार, मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा हूं। सत्ता के दम पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुद को बरी करवाना चाहते हैं पीएम शहबाज, अपने और अपने बेटे हमजा शहबाज को बरी करने के लिए दाखिल की याचिका। अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, 1 हफ्ते तक अमेरिकी थिंक टैंक के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, अमेरिकी अधिकारियों ने बढ़ाई दूरी। आतंक का एपिसेंटर बताए जाने पर भड़का पाकिस्तान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज बलूच ने कहा, हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाने बंद करे हिंदुस्तान। क्रीमिया पुल पर बढ़ रहे ट्रैफिक जाम के बहाने यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे का पुतिन ने दिया ऑर्डर, सेना से कहा, यूक्रेनी इलाकों से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने पर काम करें। डोनेट्स्क के पास मकीवका में रूसी बारूदी भंडार पर यूक्रेन की सेना ने किया अटैक, मकीवका पर फिलहाल रूस का कब्जा है।
यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मांगे फाइटर जेट्स। यूक्रेनी डिफेंस ने कहा सिर्फ F-16 से काम नहीं चलेगा, F-15 और F-18 फाइटर जेट भी चाहिए। यूक्रेन का आरोप F-16 को लेकर अपने दबावों पर कायम नहीं है पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों पर प्रेसिडेंट पुतिन का हमला, बोले वेस्ट को लग रहा है कि कर्ज लेने की लत लग गई है, इस लत से पैदा हो सकता है नया वैश्विक संकट। जेलेंस्की का दावा, ज़पोरिजिया के पावर प्लांट्स पर रूसी सेना ने लगाए विस्फोटक। न्यूक्लियर प्लांट पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा, जिनपिंग ने पुतिन से यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक न करने की अपील की है। रूसी सेना ने यूक्रेनी इलाकों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, हमले में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को पहुंचा बड़ा नुकसान। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, काउंटर अटैक में मारे गए यूक्रेन के 600 सैनिक, 7 टैंक्स तबाह किए। यूक्रेनी सेना पर रूसी होवित्जर ने बरपाया कहर, हमले में ध्वस्त हुए कई सैन्य ठिकाने। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन के पास हुआ जोरदार अटैक, आसपास खड़े हुए तेल टैंकर्स में भी आग लग गई। 16 महीनों से ज्यादा की जंग में रूस के 2,32,000 सैनिकों की हुई मौत, 4,000 से ज्यादा टैंक्स भी नष्ट किए जाने का दावा। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, रूस के 8,000 बख्तरबंद वाहन और 1,200 से ज्यादा क्रूज मिसाइल भी बर्बाद हुई। यूपी के रामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने पति की गला रेतकर हत्या की। जानकारी के मुताबिक प्रेमी से बात करने के लिए मना करता था पति। नेटो को स्टोल्टेनबर्ग की ही करेंगे लीड, 1 अक्टूबर 2024 तक कार्यकाल बढ़ने के लिए संकेत दिए। सितंबर में खाली हो रहा था ये पद। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच कोविड केयर सेंटर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई के 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। यूपी की नोएडा अथॉरिटी में 200 करोड़ के घोटाले का आरोप, फिक्स डिपॉजिट कराने के नाम पर धांधली। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को फिलहाल जेल जाने से मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई तक टाली मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गैस पाइपलाइन फटने से भीषण आग लगी, सीवर लाइन की खुदाई के दौरान निगम की लापरवाही से फटी गैस पाइपलाइन। ओडिशा के संबलपुर में 2 मेडिकल कॉलेज के छात्र आपस में भिड़े, कॉलेज फेस्ट के दौरान हुआ झगड़ा, छात्रों से भरी बस पर की पत्थरबाजी। बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा, सोनसिकरा स्कूल की सीढ़ी गिरी, मलबे में फंसे 7 बच्चे, 3 बच्चों की हालत नाजुक। आंध्र प्रदेश के फ्रिजर में काम कर रहे कर्मचारियों की हालत बिगड़ी, 16 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बलिया में ब्लैकमेल करने वाला टीचर गिरफ्तार, छात्रा की मां का वीडियो बनाकर 2 साल से कर रहा था ब्लैकमेल। लखनऊ के घर में घुसकर बदमाशों ने महिला की हत्या कर लूटपाट की, वारदात के वक्त पति नमाज पढ़ने गए थे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री से मिला 20 लाख का अवैध सोना, सोने का पेस्ट बनाकर कपड़ों में छिपा कर रखा गया था। केदारनाथ धाम में लड़की लड़के के वायरल वीडियो पर विवाद, संत समाज ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में हादसे का शिकार हुआ कार सवार तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर नाले में गिरी। हिमाचल के ऊना में तेज बारिश की वजह से आफत, लहरों में बह गई कार, घरों में घुसा पानी। मुंबई के चूनापट्टी इलाके में जमीन धंसने से हादसा, पार्किंग में खड़ी हुई कई गाड़ियां मलबे में फंसी, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के जनकपुरी में सड़क धंसने से कई फीट का गड्ढा बना, पाइपलाइन लीक होने से हादसा होने का शक। लखनऊ में बारिश से सड़क धंस गई, चपेट में आया एक बाइक सवार। केरल में बारिश की वजह से जेल की दीवार गिरी, हादसे के बाद कन्नूर जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। नागालैंड में पहाड़ से गिरे पत्थरों ने कारों को कुचला, 3 सेकंड में मलबा बनी 3 गाड़ियां, 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बिहार के अस्पताल में घुस गया बारिश का पानी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हालात हुए मुश्किल। यूपी के सहारनपुर में मंदिर के पास अचानक पानी आने से मचा हड़कंप, मां शाकंभरी देवी मंदिर से पहले श्रद्धालुओं को रोका गया। मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आया, मार्ग बंद। शिमला में खराब हुआ मौसम, तेज बारिश के बाद इलाकों में छा गया है कोहरा। यूपी के जालौन में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, नगर निगम की इमारत में भरा पानी। सोमवार 3 जुलाई का दिन दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, वजह बनी अल नीनो और CO2। स्पेन में ओले की जबरदस्त मार, सड़क बनी नदियां, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चीन के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्यों के लिए 320 मिलियन युआन किए गए आवंटित। अमेरिकी देश उरुग्वे पर 44 साल बाद पड़ी सूखे की मार, नदियां भी सूखे की कगार पर। वेस्ट बैंक में रेड का वीडियो इजरायल डिफेंस फोर्स ने जारी किया, 2 दिन से तनाव बरकरार है, अब तक 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजरायली फोर्स ने गजा पट्टी में आज फिर एयर स्ट्राइक की, जिनमें सबसे ज्यादा बवाल, एक इजरायली सैनिक की मौत का भी दावा। गाजा पट्टी से हमास आतंकियों ने भी इजराइल पर किए हमले, इजराइल ने हमास के रॉकेट हवा में तबाह किए। जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर इजराइल में पीएम नेतन्याहू का विरोध, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया। पेरू के ओबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट से हड़कंप, प्रधानमंत्री ने घोषित किया आपातकाल, ज्वालामुखी उगल रहा है लावा। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ सुनाया नया फरमान, देश में सभी ब्यूटी पार्लर बंद करने का आदेश। जॉर्जिया में हाईवे से नीचे गिरी एक कार में लगी आग, कार में फंसी महिला का रेस्क्यू किया गया। मॉस्को में पार्किंग के 2nd फ्लोर से कार नीचे गिरी, ड्राइव कर रही महिला को
कंफ्यूज हो गई थी। महिला के सिर में आई है गंभीर चोट। स्पेन में बुल फेस्टिवल के दौरान सांड ने भीड़ पर हमला कर दिया। भीड़ में बैठे लोग सांड पर लगा रहे थे निशाना। वॉशिंगटन डीसी में बदमाशों ने 9 लोगों को गोली मारी। हमले में 9 और 17 साल के बच्चे भी घायल हुए। सभी आरोपी फरार। फिलाडेल्फिया की सड़कों पर एक संकी ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमले में 5 की मौत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस में सैनिकों के परिवार से मिले प्रेसिडेंट बाइडेन। कहा, आप लोगों ने स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व किया। पेरिस में हफ्ते भर से हिंसा जारी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस चला रही है डोर टू डोर अभियान। हिरासत में 150 से ज्यादा लोग। स्वीडन में जलाई गई कुरान के विरोध में 7 जुलाई को पूरे पाकिस्तान में होगा विरोध प्रदर्शन। पीएम शहबाज ने किया प्रोटेस्ट का ऐलान। कंगाल पाकिस्तान में फिर बढ़ाए जाएंगे बिजली के दाम। पावर अथॉरिटी ने करीब ₹2 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी पर मुहर लगाई।